हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है थोड़ी सी हिंदी की पढ़ाई भी कर लेते हैं, राइट। और खासा हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सूरदास जी की रचना से। अब इससे पहले कि हम उनकी रचना को पढ़ें, उनके काव्य का आनंद लें और उसका भावार्थ समझें, उससे पहले जो हम लोग थोड़ा सा सूरदास के बारे में जान लेते हैं। अब सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। माना इसलिए जाता है क्योंकि भाई उस समय में कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो होता नहीं था कि डेफिनेट जो होगा रिकॉर्ड होगा, या फिर इस तरह कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी नहीं मेंटेन है। तो इसलिए जो है, और उस समय में लोग इतना जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद भी नहीं रखते थे, जन्मतिथि को इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। और इसलिए जो है ये मान्यता पर आधारित है कि इनका जन्म जो है 1478 में हुआ था। और ऐसी एक मान्यता के मुताबिक उनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ। सूरदास जो थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो अष्टछाप जो कवियों का एक समूह था उसमें वे सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते थे। अब यहां पर जो है एक चीज विशिष्ट है कि ये अष्टछाप क्या है। तो अष्टछाप कवि जो थे, कह सकते हैं कि ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र श्री विठल नाथ जी द्वारा स्थापित जो है ये 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जो कि विभिन्न अपने पद एवं और कीर्तनों के माध्यम से जो है भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान करते थे। अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 के आसपास में मानी जाती है। इसमें जो है कुंभन दास थे, सूरदास थे, कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास व चतुर्भुज दास थे। तो ये सभी जो है आपके मुख्य कवि हो गए, अष्टछाप कवि। और सूरदास जो थे वो इनमें से सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। वो मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट है उसमें, वहां पर रहते थे और वहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। सूरदास की जो सर्व लोकप्रिय रचनाएं रही है उनमें 3 ग्रंथ रहे हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इसमें से सूर सागर जो है सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। सूर की कविताओं में जो है आपको खेती वो पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का जो दैनिक चित्र है वो आपको देखने को मिलता है। मनुष्य की जो स्वाभाविक आदतें हैं, वृत्तियां हैं, उनका चित्रण आपको इनकी कविताओं में मिलता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो आपको ध्यान रखना है कि सूर की कविताओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है हिंदी साहित्य में जो विभिन्न रस हैं उनके बारे में ही मैंने आप लोगों को जो है एक डॉक्यूमेंट भी भेजा था, और साथ साथ जो है मैंने जो है लेसन भी उस पर शेयर किया था। तो सूर की कविताओं में जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस जो है ये काफी जो है बहुलता में मिलता है। सूर जो है अपनी रचनाओं में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो वर्णन करते हैं वो उसे एक मानवीय रूप देते हैं, ठीक है। और सूर ने जिस तरह से मानव प्रेम की गौरव गाथा की कह सकते हैं कि गौरव गाथा को रचा है, इससे उन्होंने जो है सामान्य मनुष्य के हीन भाव को खत्म किया है, जीवन के प्रति उनके प्रेम को पैदा किया है। सूर की कविताओं में आपको जो है ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, और कह सकते हैं कि जो लोकगीतों की परंपरा रही है उसी की जो है ये एक ज्यादा जो है उत्कृष्ट कड़ी के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपकी पुस्तक में जो है सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो इसका संदर्भ ऐसा है कि कृष्ण जो थे वो मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर नहीं आए, और उन्होंने उद्धव के जरिए जो है गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब यहां पर जो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि जब कृष्ण वृंदावन में थे तो वहां पर जो है गोपियां जितनी भी थी वो कृष्ण की दीवानी हुआ करती थी। कृष्ण और गोपियों की जो रासलीला है उस पे भी बहुत ही जो है मनोरम काव्यों की रचना हो चुकी है।
है ना। तो अब ऐसे में जब कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं जब, तो उसके बाद जो है गोपियों से वो बिछड़ जाते हैं, गोपियां अब उनसे दूर हो गई हैं। तो ऐसे में गोपियां जो है वो विरह की वेदना का अनुभव कर रही हैं। विरह मतलब हो गया अलग हो जाने के कष्ट का अनुभव कर रही हैं। और ऐसे में कृष्ण जो है वो उद्धव के जरिए जो है संवाद भिजवाते हैं, संदेश भिजवाते हैं गोपियों को। और उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्म और योग वगैरह का उपदेश देके कि ये संसार क्या है, माया है, मूर्त चीजों का कोई महत्व तो नहीं है। तो इस तरह का जो है उपदेश देकर वो गोपियों को बताते हैं कि कृष्ण से अलग होना जो है बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन गोपियां जो है उन्हें वो ज्ञान का मार्ग नहीं पसंद है, उन्हें जो है प्रेम का मार्ग पसंद है। और यही कारण है कि उद्धव जब उन्हें वो दार्शनिक ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें जो है वो शुष्क संदेश जो है, रूखा ये संदेश जो है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तभी वहां एक भौरा आ जाता है और यहीं से जो है भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियां जो है वो भ्रमर के बहाने, भौरे के बहाने ही जो है उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। पहले पद में गोपियां ये शिकायत करती हैं कि यदि उद्धव खुद कभी प्रेम में बंधे होते, स्नेह के धागे में बंधे होते, तब जो है वो विरह की वेदना को, अलग होने के, प्रेमी से अलग होने के कष्ट का जो है अनुभव कर पाते। लेकिन चूंकि वो कभी ऐसा हुए ही नहीं है तो उनको क्या पता चलेगा। दूसरे पद में जो है गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं जो है वो उनके मन में ही रह गई, और साथ ही साथ जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम की उनकी गहराई है उसको भी इसमें अभिव्यक्ति मिलती है। तीसरे पद में जो है वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी ऐसा बताते हैं और अपना जो उनका एक निष्ठ प्रेम है एकदम से कृष्ण के प्रति, उसमें जो है अपना विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण तो भैया जी अब राजनीति करने लगे, और अंत में जो है वो उद्धव को भी राजधर्म का याद दिलाते हैं, नहीं कि भाई हम भी जनता हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए ये रहा, ये था कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं इन कविताओं का। अब जो है इन पदों का जो है हम पाठ शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहल जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहंग तेल की गागरी, बुंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो यहां पर जो है वो मूलतः जो है वो व्यंग करते हुए भी जो है वो उद्धव को जो है वो अपना संवाद सुना रही हैं। यहां पर वो कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो भाई, है ना। बड़ भागी का मतलब हो गया यहां पर भाग्यशाली, भाग्यवान। तो तुम तो बहुत बड़भागी हो भाई, बहुत भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अछूता रहना, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तो अपरस का मतलब क्या हो जाता है, अछूता रहना। और तगा का मतलब हो गया धागा, ठीक है, धागा कहो, बंधन कहो। तो मतलब कि तुम जो है प्रेम के धागे से तुम जो है अछूते रहे हो, प्रेम के धागे से जो है तुम बंधे नहीं हो कभी भी, और इसलिए जो है ना ही मन अनुरागी, और इसलिए तुम्हारे मन में जो है प्रेम का जो है कोई जो है भाव ही नहीं है। तो तुम जो है बड़ी भाग्यशाली हो, है ना। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम या प्रेम की भावना से जो कह सकते हो कि प्रेम की भावना जिसमें हो। और फिर जो है वो उसको और ज्यादा जो है तुलना करते हैं, पुरैन पात रहल जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का पात, अरे हमारे यहाँ वो भोज वगैरह में यूज करते हैं ना, कमल का पत्ता। तो कमल के पत्ते की खासियत क्या होती है, कमल का पत्ता जो है वो पानी में जरूर रहता है, लेकिन कमल के पत्ते पे आप पानी नहीं लगा हुआ देखिएगा, है ना। अब आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि उसके ऊपर जो है वो मोम जैसे जो है किसी पदार्थ का जो है एक परत लगा रहता है, इस वजह से उसके ऊपर पानी नहीं टिकता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कमल का पत्ता जो है वो पानी में डूबा रहता है, फिर भी उसके तन में जो है थोड़ा सा भी पानी का स्पर्श नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि उद्धव जो है वो कृष्ण के पास मौजूद है, कृष्ण के सामने मौजूद है ना, उसी तरह से जो है उसके बावजूद भी जो है
कृष्ण के प्रति प्रेम की जो है एक बूंद उनमें नहीं जगी है, या कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ में रहते हुए भी उनके अंदर जो है प्रेम का जो है एक बूंद भी नहीं समा पाया है, तो भाई तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, है ना। आगे कहते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी। तेल की गागरी, तो तेल का मतलब तो आप समझ ही गए, है ना। तो जैसे जल में जो है, जल के मध्य में अगर तेल का बर्तन अगर रख दिया जाए, है ना, तो उसमें जो है एक तेल में जो है एक बूंद भी पानी नहीं चिपक सकता है ना। जिस तरह से कह सकते हो कि जल में जो तेल समाया है, तेल के गागर पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती है, उसी तरह से जो है तुम्हारे शरीर पर प्रेम का एक दाग तक नहीं है। ठीक है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौं लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो कहती हैं कि तुम्हारे शरीर पर कृष्ण के प्रेम का दाग तक नहीं है। वो आगे जो है उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से पानी के बीच में रहते हुए भी, जल के मध्य में रहते हुए भी तेल के गागर पर, तेल के बर्तन पर जो है पानी का एक बूंद नहीं टिकता है, उसी तरह से तुम्हारे शरीर पर जो है प्रेम का एक दाग भी नहीं है, प्रेम का एक अंश भी नहीं है। तो ये व्यंग है। व्यंग क्यों है? क्योंकि अगर मान लो वो हमारे यहाँ एक कहावत होती है ना, चिराग तले अंधेरा, लोग कहते हैं ना, तो वो उसी तरीके का व्यंग मार रही है उद्धव के बीच में कि भाई जिस कृष्ण की मौजूदगी में हम सभी गोपियां जो हैं वो प्रेमवश हो गई थी, प्रेम में जो है मुग्ध हो गई थी, उस कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे अंदर जो है प्रेम का एक अंश नहीं है, तुम्हारे शरीर पर प्रेम का एक दाग नहीं है ना। तुम तो भाई उतने ही महान हो जैसे कि पानी के मध्य में कमल का पत्ता है, पानी के मध्य में तेल का गागर है ना। आगे वो कहती है, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यारे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबाया ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि जो है कभी उनके रूप पर पड़ी ही नहीं, और इसीलिए जो है तुम्हारे अंदर वो प्रेम कभी जग ही नहीं पाया। और कहती है कि हम तो भाई भोले भाले हैं, सूरदास अबला हम भोरी। ओके, हम लोग तो लेकिन भोले भाले हैं, तुम्हारी तरह होशियार हैं नहीं, और इसलिए जो है हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूबे हुए हैं, इस तरह से अनुरक्त हैं जैसे कि गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। तो इस तरह से देखिए तो ये जो एक छोटा सा पद है, लेकिन ये पद जो है एक तरफ जहां शुरुआती 4-5 पंक्तियों में जहां वो उद्धव के ऊपर जो है ताबड़तोड़ जो है व्यंग्यों की बरसात कर देती हैं, अंतिम पद जो है वहां पर जो है वो साथ ही साथ कृष्ण के प्रति जो उनका उनके अनुरक्ति का भाव है, जो उनके प्रेम का भाव है, उसको भी जो है वो व्यक्त करती है। जहां पर वो कहते हैं कि जहां पर वो कहती हैं कि भाई हम लोग तो भाई भोले भाली अबला हैं, और हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से आसक्त हो चुके हैं जैसे कि चींटी जो है वो गुड़ के साथ लिपट जाती है। तो चलिए, ये जो है पहले पद का भावार्थ हो गया। अब जो है हम दूसरे पद की बात करें। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उततय झार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। तो क्या कह रही हैं गोपियां यहां पर? वो गोपियां जो हैं वो स्वीकार करती हैं कि उनकी मन की आकांक्षाएं जो हैं वो मन में ही रह गई, मन की मन ही माज रही, उनके मन की आकांक्षाएं उनके मन में ही रह गई हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि इस पद को जो है वो हम अगले लेसन में पढ़ लेते हैं। अभी इस बीच में जो है आप ऊपर वाले पद का जो है पूरा का पूरा भावार्थ लिखिएगा, ठीक है, और इसमें जो भी शब्द हैं इनका मतलब जान लीजिएगा। और
अगले आगे जो है फिर हम इन पदों का भी जो है क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे और इनका भावार्थ समझते चलेंगे। तो मिलते हैं फिर।